यानी कि एक एम्बुलेंस में 16 मरीज। सतना से एक खबर आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश से। एम्बुलेंस में 16 मरीज ठूंस दिए गए। 16 मरीजों को भरकर ले जाने का एक वीडियो सामने आया। कोठी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एलटीटी कैंप लगा था। वीडियो बनाते वक्त मोबाइल फोन छीनने का भी व्यक्ति आप देख रहे हैं प्रयास उसने किया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई इस पूरे मामले में नहीं की। विभाग के अधिकारियों से जब पूछा गया कि आखिरकार एक साथ इस तरह से मरीजों को ले जाना क्या सही है, तो कोई जानकारी नहीं दी और किसी भी तरह की उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। लापरवाही की सारी हदें उस वक्त पार हो गई जब एलटीटी कैंप लगा था और तमाम वहां मरीज इकट्ठे हुए थे। इन सभी को छोड़ना था उनके घर पर और एक ही गाड़ी थी। इसके बाद 16-17 मरीजों को एक साथ इसी तरह से ठूस ठूस कर भर दिया गया। वहां रोते बिलखते कुछ बच्चे भी देखे गए, महिलाएं इस तरह से थी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये मामला है। हालांकि विभाग के अधिकारियों से जब बात की गई तो वो कोई भी कार्रवाई कहने की बात से इनकार करते नजर आए हैं। तो INS 24/7 पर ये तस्वीरें देखिए सतना से, जहां एक एम्बुलेंस 16 मरीज इस तरह से ठूस ठूस कर भर दिए गए। जिस तरह से पशुओं को एक साथ कई बार रख दिया जाता है, ऐसे ही मरीजों को रख दिया गया और बाकायदा एक जो युवक है, जब वीडियो बनाया जा रहा था उस दौरान वो मोबाइल छीनते हुए भी नजर आया। हालांकि पहली बार नहीं है, सतना जिला अस्पताल का ये मामला कई बार सुर्खियों में सतना इसी तरह से रहा। इसके पहले इलाके में तब हड़कंप मचा था जब सरकारी एम्बुलेंस वाहन यानी कि 108 में गाड़ी का टायर ढोने का एक वीडियो भी सामने आ गया था। उस वक्त भी इसी तरह की स्थितियां बनी थी, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कोई ध्यान नहीं देते, इतिश्री कर लेते हैं। बहस ये कहेगी कि देखेंगे, जानकारी जुटाई जाएगी, जांच का विषय है, बस यही बातें कहती जाती हैं अधिकारियों की तरफ से। हालांकि ये तस्वीरें देखिए और समझिए कि किस तरह से हालात यहां पर बद से बदतर हैं जब एक एम्बुलेंस में 16 मरीजों को ठूस ठूस कर भर दिया गया। वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद क्या संज्ञान लेते हैं अधिकारी, क्या जांच होती है, फिलहाल देखना होगा। लेकिन ये तस्वीरें बड़ी हैरान करने वाली हैं और परेशानी में भी डालती हैं कि आखिरकार मरीजों को इस तरह से रखना क्या मानवता को शर्मसार नहीं कर रहा। तो विभाग के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की इस पूरे मामले में। सतना से तस्वीरें सामने आई। मनोज रजक ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, सुबह से हम इस बात पर चर्चा भी लगातार कर रहे हैं, क्या कुछ अधिकारी अभी तक पहुंचे, कोई जांच हुई इस पूरे मामले में, क्योंकि ये वीडियो लगातार वायरल हुआ है? देखिए, अभी तक तो कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर हमें जरूर मिली है कि एक अधिकारी का ये कहना है कि हमारे संज्ञान में ये बात आई है और हम इसकी जांच करेंगे। देखिए, ये तो पुराना रटा रटाया एक सेंटेंस होता है कि हमारे पास सूचना आई है या हमारे संज्ञान में आया है या नहीं आया है, और आया है तो हम इसकी जांच करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सतना जिले का कोठी, इससे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर कल ये टीटी कैंप लगा था और एलटीटी कैंप में लगभग 32 मरीजों को लाया गया था। और उसके बाद जो हमारे पास जानकारी आई, जो हमने जुटाई, ये बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस चालक ने एक ही रूट के कई गांव के वहाँ मरीज थे, उन मरीजों से 500-500 रुपए में ये बातें तय की थी कि हम वहां तक पहुंचाएंगे। हालांकि कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं आई, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है। और उसके बाद उसने एक के साथ 16 लोगों को एम्बुलेंस में पशुओं की तरह भरा और लेकर रवाना हो गया। लेकिन उसके वक्त जाते वक्त रशीद मोबाइल से वीडियो बनाने की कोशिश की बात करिएगा, तो उससे छीनने का प्रयास भी किया। तमाम टूटू में हुई, वो बातें रिकॉर्ड पे नहीं आ पाई है। लेकिन अभी तक ना तो सीएमएचओ ने इस तरफ संज्ञान लिया है, ना वहाँ के जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर उन्होंने ध्यान दिया है। और इससे पहले भी हमने ये भी देखा है कि इसी अस्पताल में पिछले साल एलटीटी कैंप जब लगा था, तो जितने भी वहां पर मरीज लाए गए थे, ऑपरेशन के बाद कड़ाकी ठंड में उनको जमीन पे लटा दिया गया था। तो लगातार ये लापरवाही सामने आ रही है, लेकिन अभी तक व्यवस्था सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया गया, सुधारने का व्यवस्था नाम नहीं ले रही है। आखिर इतने सुस्त और लापरवाह उदासीन अधिकारी क्यों है, ये एक बड़ा जांच का विषय है। इसको लेकर के जिम्मेदारों को, जो राजधानी के जिम्मेदार बैठे, उनको जरूर संज्ञान लेना पड़ेगा, तब व्यवस्था सुधरेगी। नहीं तो अभी तो ये ठंड का मौसम शुरू हुआ है, आने वाले दिनों में और भी ठंड होगी, अस्पतालों में क्या स्थिति होगी, ये भी बड़ा चिंता का विषय है। मनोज, ये बताइए, ये युवक कौन था? क्या ड्राइवर था जिस तरह से मोबाइल छीन रहा था कि फोन में मोबाइल कैद हो रहा है, जो तस्वीरें हैं वो कैद हो रही हैं? देखिए, बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस चालक के साथ 1-2 लोग रहते हैं, वो प्राइवेट लोग होते हैं, उनको भी वो कुछ खर्चा पानी दे देता है। ऐसे लोग उसके साथ सक्रिय रहते हैं ताकि कोई ऐसी वारदात ना होने पाए। और यही वजह है कि जो उसके साथी थे,
तो मोबाइल कैमरा छीनने की कोशिश की है। अभी तक ये बात समझ में है कि वो लोग थे कौन, और इसकी भी जानकारी हम जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। जल्दी हम शायद उन तक पहुंच सकेंगे। बिल्कुल जानकारी तो जुटाई जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीरें बेहद भयावह भी हैं और महिला पुरुष इसमें बच्चे सब एक साथ हैं, कोई लेटा हुआ है, कोई बैठा हुआ है, कोई मतलब इस तरह की बड़ी हैरान करने वाली तस्वीर। अगर कुछ अनहोनी चिंता का विषय है कि कलेक्टर है, सीएमएचओ है, तमाम जो जनप्रतिनिधि है, भाजपा के वहां पर विधायक भी हैं, लेकिन ये बड़ा हैरान करने की बात है ये कि इस तरह की लापरवाही लगातार हो रही है, लेकिन ना तो जनप्रतिनिधि इसके प्रति गंभीर हो रहे हैं, ना तो यहाँ के जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी गंभीरता दे। पूरे मामले में जो मरीज के परिजन भी यहाँ पर क्या बैठे हुए हैं, वो कुछ संज्ञान ले रहे हैं या जिम्मेदारी है कि मरीज अगर अस्पताल लाए गए हैं तो उनको किस तरह से गांव तक, गंतव्य तक पहुंचाया जाए, क्या व्यवस्था, ये चिंता की बात है। उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी तक इससे लेकर के ना कोई भी शिकायत हुई सामने आई है, क्योंकि वो सीधे सारे गांव वाले हैं, वो किससे शिकायत करने जाएंगे। इसमें तो संज्ञान अधिकारियों को लेना चाहिए। तो बिल्कुल संज्ञान लेंगे, लेकिन वो यही नहीं जांच कर देखा जाएगा जब होगा। लेकिन इसके पहले भी एक मामला सामने आ चुका था 108 एम्बुलेंस का, जब टायर ढोए जा रहे थे उसमें भी एक नवजात बच्चे को उसमें रखा गया था, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं, कोई संज्ञान किसी भी तरह का नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।